और अगर आपने ये 7 मीटिंग, 7 टीचिंग होगी, ये आज फर्स्ट टीचिंग है, फिर सेकंड टीचिंग संडे होगी, फिर अगली, तो 7 टीचिंग अगर आप रेगुलर सुनेंगे तो आप सचमुच आपका हर एक हिस्सा सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और उस 7 टीचिंग में जो जो आप सुनेंगे आप सो अपनी लाइफ में प्राप्त करते जाएंगे और उस वचन के द्वारा खुदा आपकी लाइफ में काम करता जाएगा। जितने लोग भी आज यहां पर इस प्रचार को सुन के, फर्स्ट टीचिंग को सुन के जा रहे हैं, खुदा ने बोला ये सेम नहीं जा रहे। हालेलुया। आपको चर्च में आके प्रीच सुनना है, सीखना है। इस समय केवल सरमन नहीं होंगे, आपको टीचिंग मिलेगी और वो टीचिंग जो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाई होगी, जो खुदा के भेद होंगे, जो खुद खुदा के टच को लेके, खुदा की आवाज को लेकर प्राप्त की होगी। हालेलुया। और उन वचनों को जो प्राप्त की होंगे, हालेलुया, जो खुदा ने दिए होंगे। और जब खुदा की आवाज के नीचे आप रहेंगे इन 7 टीचिंग में, सचमुच आप सेम नहीं रहोगे यीशु नाम में। क्योंकि सेम नहीं मतलब आपके जीवन का जो भी कोई हिस्सा है, आप बीमार हैं, आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, आपका विषय सेवका ही है, आपका विषय पैसा है, आपका विषय आत्मिक उन्नति है, आपका विषय आपकी बुलाहट है, आपके हालात हैं, आपका विषय मतलब वो सेम नहीं रहेगा। खुदा जैसे जैसे वचन आपके अंदर जाएगा, खुदा अपनी महिमा को प्रगट करेगा आपके जीवन के ऊपर। हालेलुया। खुदा ने मुझे एक शिक्षा शुरू करने को बोला है, एक सीरीज शुरू करने को बोला है और लगातार 7 टॉपिक आपको टीचिंग के देने हैं और आज उसका पहला दिन है। और फिर अगली मीटिंग में संडे सेकंड, फिर अगले वेडनेसडे थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ऐसे करके 7 मीटिंग आपको लगातार अटेंड करनी है। जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, जितने लोग आज चर्च में मौजूद हैं, तो आपको आज फैसला करना है एक वचन में आगे जाने से पहले कि आपको 7 ये सरमन एक भी प्रचार मिस नहीं करना। 7 में से एक भी प्रचार आपको मिस नहीं करना। और उसके बाद उसमें अलग अलग टॉपिक होंगे। जैसे आज का प्रचार है प्रार्थना और विश्वास की ताकत, द पावर ऑफ प्रेयर एंड फेथ। प्रार्थना और विश्वास की ताकत, तो इसमें अलग अलग शिक्षाएं होंगी जिसको अगर आप लगातार सुनेंगे आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले आपको नोट करना है प्रार्थना और विश्वास की ताकत, द पावर ऑफ प्रेयर एंड फेथ। प्रार्थना और विश्वास में क्या ताकत है और खुदा भेदों से, रेवलेशनों से, व्यक्तिगत अनुभवों से, खुद पवित्र आत्मा के उतारे जाने के द्वारा जो बातें खुदा मुझे देगा और वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हालेलुया। और मेरा बिलीव है जब परमेश्वर की जब पहली आवाज आ चुकी है कि 7 टीचिंग देनी है इस विषय में, 7 बार सिखाना है अलग अलग टॉपिक्स के द्वारा, इसी टॉपिक पर प्रार्थना और विश्वास की 7 टीचिंग देनी है अलग अलग टॉपिक के द्वारा 7 में। हालेलुया। तो आज इसमें इसकी फर्स्ट टीचिंग में जो टॉपिक हमें खुदा की ओर से मिला है वो ये है, इन 12 वचनों को विश्वास के साथ घोषणा करने से आप विश्वास की सामर्थ को ग्रहण करेंगे। आज हम प्रार्थना और विश्वास की सामर्थ है, तो आज हम उसमें आप लिख सकते हैं कि प्रार्थना के साथ, क्योंकि प्रार्थना आप उसमें यूज करेंगे। फेथ के लिए आप प्रेयर को यूज करते हैं। प्रार्थना, वचन और उपवास ये आपके विश्वास को बढ़ाता है। तो इन 12 वचनों को विश्वास के साथ बोलने से आप विश्वास की सामर्थ को ग्रहण करेंगे। विश्वास की सामर्थ मतलब फेथ की पावर, तो वहां है प्रार्थना और विश्वास की पावर। तो विश्वास की ताकत कैसे एक्टिवेट होगी? विश्वास कैसे एक्टिवेट होता है? विश्वास कार्य कैसे करता है? विश्वास को काम में कैसे लाएं? फेथ तो आपके पास है पर उसे काम में कैसे लाना, और वो कैसे एक्टिवेट हो जाता है, फेथ काम कैसे करता है, तो उसे आपको समझना है। कई बार लोगों को पता है वचनों की घोषणा करनी। मैंने कहा था मई महीना परमेश्वर के वचनों को घोषणा करने के द्वारा अपनी गवाही को प्राप्त करने का महीना था। कुछ लोग जब नहीं प्राप्त करते उसका कारण क्या होता है
वो वचनों को सीख लेते हैं, सीखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, पर आगे उन्हें कुछ नहीं पता। अगर उन्हें पता वचनों की घोषणा करना है, ओके, तो क्या करना है घोषणा? प्रार्थना की ताकत नहीं है तो वचनों को कैसे घोषणा करेंगे? प्रेयर लाइफ नहीं है तो वचनों की घोषणा कैसे करेंगे? फेथ नहीं है तो वचनों की घोषणा कैसे करेंगे? तो इसीलिए आपको अभी टाइम आ चुका है वचनों के साथ आपको प्रार्थना करवाने का। जब हम मई महीने का अब जो हाफ सेशन रह चुका है, तो अब वचनों के द्वारा रोज आपको जो वचन मिलेंगे, ये वचन केवल आपको एक अपनी कॉपी में लिख के, ये नहीं कि कॉपी में पढ़े रहें और 2-3 साल आपकी 4-5 कॉपियां चेंज हो जाएं और वो उसमें जाएं, बस पढ़े रहें और चलो साइड कॉपी भर गई, उसे रख दी अलमारी में, अगली निकाल ली। ये वचन आपको लिखने, याद करने और प्रतिदिन की प्रेयर में उपयोग करने। हालेलुया। तो इन 12 वचनों को विश्वास के साथ घोषणा करने से आप विश्वास की सामर्थ को ग्रहण करेंगे। आज जो आप ग्रहण करेंगे इन वचनों के द्वारा, क्या होगा? अगर आप इसे सुनेंगे, समझेंगे और बाद में मेरे साथ बोलेंगे इन्हें, तो आप विश्वास की सामर्थ को प्राप्त करेंगे। मतलब आप शक्तिशाली बन जाएंगे। आपका विश्वास शक्तिशाली विश्वास होगा, पावर के साथ भरा हुआ विश्वास होगा। तो विश्वास की ताकत आपके जीवन में होगी। हालेलुया। जो फेथ में ताकत है, उसने कहा अगर तेरा विश्वास राई के दाने के जितना भी, मतलब इतनी भी पावर है, तो इस पहाड़ को कहोगे उखड़ जा समुद्र में जा, तो वो हो जाएगा। उसने फेथ की ताकत बताई है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मतलब फेथ में क्या है? सब कुछ हो सकता है विश्वास के साथ। सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं वो फेथ के साथ हो सकता है। पर उस फेथ को कैसे काम में लाना, कैसे वो काम करेगा, तो आप इन 12 वचनों को लिखेंगे। तो आज के जो 12 वचन आप नोट करेंगे वो हो गए आपको सामर्थ्य बनाने के लिए, कि आप अंदरूनी एक सामर्थ को अपने ऊपर ग्रहण करेंगे। जब वो सामर्थ आपके ऊपर होगी, क्या होगा? वो आपकी सेवकाई में काम करेगी। आप बीमार हैं, वो आपकी चंगाई के लिए सामर्थ काम करेगी, विश्वास की सामर्थ। दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, वो उसके ऊपर सामर्थ काम करेगी। आपके हालात है जो आपको अटैक कर रहे हैं, वो सामर्थ वहां पर प्रभाव लेके आएगी। हालेलुया। तो इन 12 वचनों को विश्वास के साथ घोषणा करने से आप विश्वास की सामर्थ को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सिखाऊंगा बातें। सबसे पहली बात, तो विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास की ताकत कैसे आती, कैसे काम करती, कैसे बढ़ती है। सबसे पहले विश्वास, आप लिखेंगे विश्वास बोलने से काम करता है। विश्वास आपका बोलने से काम करता है। जब तक आप अपनी लाइफ में बोलते नहीं हो, शब्द नहीं निकालते, घोषणा नहीं करते, वो विश्वास आपका काम नहीं करता। मान लो आपके अंदर फेथ है, विश्वास से भरे हुए, पर आप उस विश्वास को मुंह से बोलते नहीं, तो वो विश्वास आपका कई बार काम नहीं करता। हालेलुया। आप वचन को लिखते हैं, सुनते हैं, पर बोलते नहीं। कई वक्त आप हर प्रचार को सुनते रहते हैं। आज ध्यान देने कि कहां मैं मिस कर रहा हूं। आप प्रचार को सुनते हैं एवरी संडे, एवरी वेडनेसडे, ऑनलाइन, किसी भी पुराने प्रचार को सुनते हैं, आप नोट करते हैं, लिखते हैं। अपने आप से पूछो, क्या आप उस प्रचार को, उन वचनों को, उन बातों को जो आपने प्राप्त की, उसे बोलते हो? उन्हें बोलते हो? तो आप वचन को सुनते हो, लिखते हो, पर उसे बोलते नहीं हो अपने जीवन के ऊपर, अपनी बातों में। हालेलुया। अब यह है परमेश्वर का वचन। अगर ये लिखा गया, लिखित रूप में हमारे पास आया, इससे पहले कि ये लिखित रूप में आया, पहले ये बोला गया परमेश्वर के द्वारा। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के द्वारा बोला गया और फिर लिख दिया गया है। परमेश्वर के द्वारा ये वचन बोला गया, उसके बाद लिख दिया गया है। क्योंकि लिखा है सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है, ज्ञान, बुद्धि, समझ देने के लिए और परमेश्वर के जन को सिद्ध बनाने के लिए ये लाभकारी है। तो सारी लिखत, सारा वचन क्या है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने बोला और लिख दिया गया। क्यों लिखा गया? कि हम उसे बोले और हमारी गवाही लिख दी जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ पाए कितने इस बात को? तो आगे बढ़ेंगे हम। जब आप सुन लेंगे,
जब आप वचन को सुनेंगे इस 7 मीटिंग में, आपके अंदर फेथ आएगा, आप अंदर पावर से भरेंगे। वो ही पावर दुष्ट आत्मा को निकाल देगी, बीमारी को निकाल देगी, आपको प्रभावशाली व्यक्ति बना देगी। हालेलुया। आपके हर एक हालात उस पावर के सामने झुक जाएगा, हर एक दुष्ट आत्मा झुक जाएगी, हर एक परिस्थिति झुक जाएगी उसके सामने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वचन बोला और लिख दिया गया कि उसे हम पढ़ें और विश्वास करें और उसे फिर बोलें, और फिर हमारी भी गवाही लिख दी जाए। लेकिन मसीह की, यीशु मसीह की गवाही से जो उसने शैतान पर जय पाई है, उस गवाही से, उस जी उठने से तुम शैतान पर विजय होते हो, तुम शैतान पर जयवंत पाते हो। अब पिता यीशु मसीह संसार पे आए, यीशु मसीह ने अपनी गवाही के लिए काम पूरा किया गया। यीशु का काम था बुलाहट सलीब पर जान देना, और उसने अपनी बुलाहट के काम को पूरा किया और गवाही बन गई। आज यीशु की गवाही से हम शैतान के ऊपर जयवंत होते हैं। जो क्रूस की यीशु की गवाही है कि यीशु आया था पापियों के लिए, उसने परमेश्वर की महिमा को प्रगट कर दिखाया, उसने कोई भी पाप नहीं किया, उसने शैतान और उसके राज्य को क्रूस पर जान दे के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के खत्म कर दिया गया। ये क्या है? यीशु की गवाही। और जब आप यीशु की टेस्टमनी को, क्रूस की कथा को बोलते अपने मुंह से, शैतान को सुनाते हो, बीमारियों को सुनाते हो, हालातों को सुनाते हैं, तो वो यीशु की गवाही, जी उठने की गवाही जब आप मुंह से बोलते हो, सब हालात आपके सामने घुटने टेक देते हैं, कुछ भी हो, क्योंकि उसके द्वारा लेकिन शैतान पर जयवंत हो जाओ, उस गवाही के द्वारा शैतान पर जयवंत हो जाओ। अब यीशु मसीह ने अपनी गवाही के लिए काम पूरा किया, लेकिन अपने उद्धार का काम पूरा करो। यीशु मसीह ने पूरा किया अपनी टेस्टमनी का काम, अब आपको भी अपनी गवाही का काम पूरा करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वचन बोला, लिख दिया गया। क्यों लिखा गया? कि हम इसको पढ़ के, सुन के विश्वास करें और हम भी इसे फिर बोलें। हालेलुया। और जैसे फिर बाइबल में नबियों की, प्रेरितों की, चेलों की स्टोरियां लिख देगी, आपकी स्टोरियां लिखी जाएं, आपकी बुक्स लिखी जाएं कि आप कैसे थे और आपने क्या किया परमेश्वर पर भरोसा करके। हालेलुया। आपके भरोसे की किताबें लिख दी जाए। हालेलुया। तो सारी लिख परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया परमेश्वर ने? बोला। परमेश्वर ने जो जो भी कुछ सृष्टि में रचना की, मतलब जो परमेश्वर देखना चाहता था, इच्छा करता था, उसने बोला और वो हो गया। फिर वो लिख दिया गया कि परमेश्वर ने 6 दिन में सारा कुछ बना के 7वां दिन विश्राम का दिन ठहराया। पहले दिन परमेश्वर ने ये बनाया, वो बनाया। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। ये शब्द ही परमेश्वर है। और जब आप शब्द को बोलते हैं तो आप परमेश्वर की भाषा बोलते हैं, आपको पता है। और जहां परमेश्वर की शब्द है, वहां पर अद्भुत काम वैसा होगा ही होगा जब आप उसे विश्वास के साथ बोलेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी रचना चाहा, उसने उसे बोला, फिर वो हुआ, ताकि हम उसे बोलें और वो हमारे लिए भी हो जाए। हालेलुया। और अगली बात, अगर हम यीशु मसीह की ओर देखें, परमेश्वर जब बोल देता था वो हो जाता था। और प्रभु ने भी जैसे ही परमेश्वर बोल देता था, अगली पॉइंट लिखने वाली बात, कि जैसे परमेश्वर बोलता था सब कुछ होता था। वैसे जब पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने क्या किया? बोला, ए दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा, ए लाजर बाहर आ, मैं चाहता हूं तुम चंगा हो जाए, देखने लग, सुनने लग, इसमें से निकल जा। यीशु मसीह ने क्या किया? बोला। और जो वो देखना चाहता था वो बोलता था। पेड़ को देखा, फल नहीं है, सूख जा, बोला। तो जो कुछ, इसीलिए शैतान भी कहता था, इन पत्थरों को कह रोटी बन जाए। तुझे भूख लगी है ना फास्टिंग में, तो पत्थर को कह रोटी बन जाए। शैतान को पता है जो यीशु मसीह बोलेंगे वो हो जाएगा। और यीशु मसीह ने बोला तो था, पर वो बोला जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था।
बाइबल में क्या, तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किए जाएंगे, जिसके रखो वो रख दिए जाएंगे। पतरस को अथॉरिटी थी, जब हन्ना सफीरा ने पाप किया, जमीन बेची, पतरस के सामने आए, कहते कहते हमने इतने में जमीन बेची, झूठ बोला, और उन्हें और उसी समय वो गाड़ दिए गए, मर गए, प्राण त्याग दिए उन्होंने। उसकी वाइफ ने, उसके हस्बैंड मर गया, उसकी वाइफ आई, दोनों मर गए। अगर एक मर रहा है, सेकंड को वो चॉइस भी दे सकता, अरे इसको क्यों पूछना है, क्या हुआ तेरी लाइफ में, क्या तूने किया। इसको प्रीच करते हैं ना तौबा का, मन फिरा लेगा। इसीलिए कहते तुम आशीष दो, श्राप ना दो। मतलब तुम श्राप भी बोलोगे, श्राप लग जाएंगे लोगों को। तुम बोलोगे, लोगों की लाइफ तहस महस हो सकती है, पर खुदा के लिए तुम फेथफुल नहीं रहोगे, क्योंकि लिखा यीशु मसीह ने आशीष दी, श्राप नहीं दी। और इसीलिए तुम भी वैसे ही चलो, बाइबल में लिखा है। क्योंकि जब तुम श्राप देते हो, तुम्हारी अनॉइंटिंग के ऊपर असर पड़ता है। जब तुम किसी को श्रापित करते हो, किसी के खिलाफ बोलते हो, दाऊद को पता था शाऊल के ऊपर मसा हट चुका है, मुझे बोलना नहीं है, मुझे अपनी पावर को कम नहीं करना, क्योंकि बोलने से आपकी पावर कम होती है। गंदा मजाक बोलने से आपकी पावर कम होती है, फालतू की बातें बोलने से आपकी सामर्थ्य कम होती है। दाऊद को पता नहीं मुझे बोलना शाऊल के खिलाफ, वो खुदा का अभिषेक था, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। कई बार आपको लोग बहुत तंग करते हैं, जब नए नए मिस्ट्री आती, बहुत सारे प्रेशर आते थे, बहुत सारे खिलाफत होती, तंगियां आती थी, गुस्सा आता था कि हम बोलें, पर एक ही चीज सीखी थी, नहीं, श्राप नहीं देना। उनके लिए उल्टा प्रार्थना करते, खुदा इन्हें आशीष कर, इन्हें आशीष कर, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम किसी के खिलाफत बोलेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। जब जब भी किसी ने किसी की खिलाफत की, किसी के खिलाफ बोला, चाहे पर्सनली, चाहे उसके सामने होके, चाहे पीठ पीछे, चाहे सोशल मीडिया पर, जब जब भी किसी ने किसी के खिलाफ बोल दिया, आप देखेंगे उसके बाद वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, वो खत्म होने वाला है, वो स्टॉप होने वाला अपनी लाइफ में, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप देख लेना, कभी भी देख लेना, आज नहीं तो कल उसका असर आता है। इसलिए ये याद रखना, तुम जो बोल दोगे वो हो जाएगा, और तुम्हारा बोलना हमेशा अनुग्रह सहित हो। आशीष दो, श्राप ना दो, ये एक आज्ञा है। अगर तुम श्रापित करोगे अपने शब्दों से किसी को, तो तुम आज्ञा तोड़ रहे हो। दूसरे को तो तुम श्रापित कर दोगे, पर तुम आज्ञा के खिलाफ जा रहे हो, तुम उससे भी ज्यादा श्रापित होंगे बाद में, आज्ञा को तोड़ के। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, तो आप अपने हालातों से बातें करो रोज परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो वो बदल जाएंगे। आपको इससे क्या सीख रहे हैं इन बातों से? रोज अपने हालातों से परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करनी शुरू करो। रोज जो भी आपके हालात है, उनसे, अपने हालातों से बातें करो परमेश्वर के वचन के द्वारा। बोलो उन हालातों के ऊपर, उनसे बातें करो, उनसे बातें करो, उनके लिए बोलो, तो आपके हालात बदल जाएंगे। अपनी बीमारी से वचन के द्वारा बात करो, अपने पापों से, अपनी अभिलाषाओं से वचन के द्वारा बातें करो। जैसे आप बोलेंगे अपनी अभिलाषाओं को, वो कोई भी कैसे भी है, सुस्ती की अभिलाषा है, तुम बोलोगे ए आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, चींटियों की ओर ध्यान दे, वो कितनी मेहनत करती है। आप कहेंगे आज से मैं आलसी नहीं रहूंगा, मुझे आलसपन को मैं दूर करता हूं यीशु नाम में। ओके, आपने सेम वचन ढूंढा, घोषणा की, विश्वास किया उस पर और बोला, आप फ्री होंगे उसके दिन के बाद यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे इस बात को? तो उस हालात को जो भी आपके सामने है, उनको वचन ढूंढना और उसके लिए बोलना। अपने हालातों से बातें करो, चाहे वचन के द्वारा करो, चाहे आप स्पिरिचुअल रीति से बात करो, आत्मिक रीति से आप बात करो, क्योंकि ये शब्द है जो खुदा ने आपको वचन दिए, शब्द दिए, आप इनसे भी बातें करोगे, आप विजय हासिल करोगे। हालेलुया। जब आप वचन को बोलोगे, उससे ये होता है कि आपके अंदर ज्यादा फेथ आता है, आप फेथ से बढ़ते। जब आप कोई वचन लेके प्रार्थना करते हो, तो आप वचन आपको फेथ देता है, लेकिन विश्वास सुनने से बढ़ता है। जब आप वचन को बोलते हैं, आप खुद भी उस वचन को मुंह से बोलते और सुनते हैं, आप विश्वास से बढ़ते। जैसे आपने देखा कि जब भी आप प्रेयर कर रहे थे, आपके अंदर से मुंह से कोई महिमा के शब्द नए नए निकलने लगे प्रभु के लिए, तो क्या हुआ? उन्हें आपके कानों ने सुना, निकले मुंह से, क्योंकि आपने गैर जवान में प्रे की और अन्य भाषा की प्रार्थना ने आपको आत्मा के द्वारा नए नई प्रेयर से हिला दिया। और जब आपके मुंह से आपने नई तरीके की प्रेयर सुनी,
आपने कानून है, आप विश्वास से भर गए, आप आत्मा से भरने लगे क्योंकि आपने सुना उसे। हालेलुया। तो अब बाइबल में लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगली बात, परमेश्वर शब्द है, और जब आप शब्द बोलना सीख जाते हैं तो इस धरती पर प्रभु कहता है सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, वचन में लिखा है। और परमेश्वर क्या है? शब्द। आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। और जब आप इस शब्द को बोलना सीख जाते हैं, तो अभी टीचिंग है तो आपको सीखना है। जब आप इन शब्दों को, वचनों को बोलना सीख जाते हैं तो आप का जो हर एक हिस्सा धरती पर आप सब कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मतलब बोले हुए वचन से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर वचन है, परमेश्वर वचन है, मतलब जो परमेश्वर ने किया, लिख दिया गया, बोल दिया गया, उसकी आत्मा के द्वारा जो लिखा गया, आप उसे बोलेंगे तो सबको, उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा है। अब समझे, कुछ भी आपका हिस्सा है तो आपको अपना अलग अलग प्रेयर पॉइंट बताने की जरूरत नहीं। पास्टर मेरा प्रेयर पॉइंट ये है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी सारी बात बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तेरी बात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कहां से शुरू होती, कहां पर खत्म होती, लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मतलब वचन से सब कुछ हो सकता है। किस वचन से? जिस वचन पर तुमने विश्वास किया और बोल दिया, उस वचन से सब कुछ हो सकता है। केवल वचन से सब कुछ नहीं होगा। क्या तुम उस वचन पर बिलीव करते हो? विश्वास करना और बोलना, यह सीखना आपको। वचन पर विश्वास करना और बोलना। पहले आपको फेथ पैदा करना है। किसी वचन को जब घोषणा कर रहे हो, याद रखो, आज से घोषणा शुरू होंगी वचनों के साथ। जिस वचन को तुम घोषणा करते हो, पहले उस पर फेथ पैदा करना, अपने अंदर कल्पना करना, विश्वास पैदा करना, विश्वास को लेके आना उस वचन के ऊपर। हां, मैं ये मानता हूं जो वचन में लिखा है। कई बार आपके हालात ऐसे होते हैं, आप मान ही नहीं पाते ऐसा होता है, होगा। तो आपको पहले मानना है जो वचन पर लिखा है, मैं इसे मानता हूं। मानना और फिर बोलना। मानना मतलब विश्वास करना, फिर बोलना। इस बात को हम पढ़ेंगे वचन में। 2 कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। आप में विश्वास की आत्मा है, मानते हो? पहले मैं पूछूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं तो जो कुछ भी आप अब घोषणा, ये 12 वचन शुरू होंगे, ये पहला वचन शुरू हो गया आपके बीच में, लिख लेना आपको एक करके। इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है। पहले तो परमेश्वर ने वायदा दिखा, आपको साबित कर दिया कि तुम में विश्वास का आत्मा है। तो आपको मानना है कि मुझ में विश्वास का आत्मा है। किस विश्वास का आत्मा? विश्वास करके, बोल के, सब कुछ देखने का आत्मा। मुझ में विश्वास का आत्मा है। इसलिए हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो बोलने से पहले क्या करना है? मैंने विश्वास किया, क्योंकि आप में विश्वास का आत्मा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं इसे? सचमुच हाथ, सचमुच वाला हाथ। कहते हैं पहले मुझ में विश्वास का आत्मा है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है अपनी प्रेयर में, मुझ में विश्वास का आत्मा है, मुझ में विश्वास का आत्मा है, मुझ में विश्वास का आत्मा है। मैं चाह रहा हूं 3 बार आप अंगीकार करें, बोले मुझ में विश्वास का आत्मा है। अंदर महसूस करके, मुझ में विश्वास का आत्मा है, मुझ में विश्वास का आत्मा है। और मैं जो विश्वास करता हूं, आज से मैं उसे बोलूंगा। बोले आमेन। तो आप जो विश्वास करते हैं, आपको उसको बोलना है। कई बार चर्च में वचन सुना, विश्वास से भर गए, पर उसे प्रतिदिन जाके बोलते नहीं। विश्वास तो है अंदर, वो एक्टिवेट नहीं है। तो हम क्या सीख रहे थे? विश्वास को
काम में लेना, उपयोग करना, अपने विश्वास का उपयोग करना। यह भी बात लिखो, आने वाले टॉपिक में हम बात करेंगे, विश्वास का उपयोग करना। तो फेथ तो है आपके अंदर, आप बोल नहीं रहे, आप अपने फेथ का उपयोग नहीं कर रहे। बोलो, अगर मैं आपको लिखना है, अगर मैं उसे अपने विश्वास को उपयोग बोल नहीं रहा तो मैं उसे उपयोग नहीं कर रहा हूं। विश्वास का आत्मा तो मुझ में है, हम में विश्वास की आत्मा है। ये 4 बातें लिख के आप समझ जाओगे, बहुत बड़ी बात। हम में विश्वास का आत्मा है, पर अगर हम विश्वास को बोल नहीं रहे तो वो विश्वास उपयोग नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं तो है हम में विश्वास का आत्मा। जब कोई वचन सुन लेते हैं, हम विश्वास करते हैं। क्या आप उस विश्वास को बोल रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं? अब एक 12 साल रहू बहने वाली औरत को ध्यान से देखें। उसने जब यीशु के बारे में सुना, सारे डॉक्टरों के पास जाके दुखी हो चुकी थी। अब किसी ने बताया कि जीसस डॉक्टर है, वो तुझे चंगा कर देगा। उसे बिलीव ही नहीं हुआ जिन्होंने पहले बताया। पहले वो सोचती होगी सभी डॉक्टरों के पास जाके, पर जब उनकी बातों में सामर्थ्य देखी कि जैसा ये बोल रहे हैं, जिस विश्वास से ये मुझे सुसमाचार सुना रहे हैं, कुछ तो है, वो मान गई। कहते ओके ओके, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं आऊंगी। और वो रास्ते में उस यीशु के बारे में सुना, उसे पता चला यीशु जहां से गुजर रहे हैं, भीड़ थी। उसने क्या किया? पहले तो अपना विश्वास लेके आई कि हां मैं जाऊंगी उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर जीसस के पास। उसने कहा, अब उसने बोला, उसने फुसफुस नहीं कहा, विश्वास ठान लिया। उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मेरी जो बीमारी है, अगर वो परमेश्वर है, मैं मानती हूं, तो उसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अशुद्ध हूं, मैं अनक्लीन हूं, मुझे लहू बहने का रोग है 12 साल से। इतनी लंबी चौड़ी बात मैं कैसे बताऊं? तो उसने ये समझ लिया परमेश्वर है तो उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। कई बार लंबी चौड़ी बताना चाहते मैडम गॉड को मिलके, शुरू से एंड तक बताऊं। उसे बोलता है लंबी चौड़ी कहां से शुरू करूं, कितने डॉक्टर दिखाए, कितने वैद्य दिखाए। परमेश्वर से सब कुछ, अगर ये परमेश्वर है तो मुझे इससे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोलती हूं, अपने विश्वास लिए पैदा किया, मैं इसके बोलती हूं, मैं इसे वस्त्र को छू के चंगी हो जाऊंगी। क्या किया? अब उसने विश्वास को उपयोग किया और जो बोल दिया, अब उसे करना भी था वैसा। समझ पा रहे हैं? मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। विश्वास से बोलना बहुत आसान है। चर्च में पवित्र आत्मा है, आराधना है, आत्मा से भर गए आप, बोलना बहुत आसान है। हाँ मैं आत्मा से भर गया, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। ओके, विश्वास किया, बोल दिया। अब जब तुम प्रतिदिन पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, रिश्तेदार आके बार बार कुछ बोल रहे नहीं तो मर जाएगा, डॉक्टर बोल रहे 7 दिन ने नहीं करवाया तो बीमारी बढ़ जाएगी, अब सारा कुछ फेथ के उल्ट हो रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो? यही तो सीखना है आपको, एक विश्वासी अपने विश्वास को उपयोग करना। तो मन में आपने पहले विश्वास कर लिया, आपने बोल दिया, अब आप उसे पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। लिखे परमेश्वर की परीक्षा मत करो, परखो मत। अगर वो विश्वास आप में सचमुच आया है, अपने मुंह के अंगीकार को केवल विश्वास ना समझें, सचमुच परमेश्वर की ओर से विश्वास आया तो ही खड़े, नहीं तो आप परमेश्वर की परख करते हो। प्रभु ये कर, ये कर। प्रभु अगर ये नहीं हुआ, ये लोग मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु ये मुझे घर से निकाल देंगे, प्रभु कर। प्रभु, इस लोगों ने, बहुत मसीह विश्वासियों ने गलती की। आप जोश से भरे, आप शिक्षा से भरना, टीचिंग भी होनी चाहिए अंदर। वो जोश से भरे, मान लो उन्हें लगा मैं आत्मा से भर गया, और वो गए, वचन को नहीं समझा पूरी तरह से। क्या वो परमेश्वर की आवाज है? आत्मा से तो तुम भरे, पर आत्मा ने ये नहीं कहा कि मुर्दे पर जाके प्रेयर कर। और चल गई आंटी चलो जी, हाँ जी आपा जी प्रे करेंगे, मुर्दा जिंदा हो जाए। लगे पूरे पूरे पूरे, ओके मुर्दा नहीं जिंदा हुआ, फिर पिंड में बेइज्जती, निराशा, ओके आगे वापस।
तो विश्वास को आपको समझना है, उसे उपयोग में लाना देखना है। क्या वो विश्वास से मिला है? क्या वो प्रभु के भेजे गए हो? क्या वो आवाज से है परमेश्वर के? क्या प्रभु कह रहा है ऑपरेशन ना करवा? हालेलुया। क्या प्रभु कह रहा है कि तेरी बुखार की मेडिसिन तू ना खा? मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मैं मेडिसिन नहीं लेता हूं। ओके, जब बुखार होता है, सिर दुखता है, फिर मेडिसिन लेते हो, अब कहते हो मैंने नहीं लेना, ये नहीं लेना। तो ये आप किस पर टिके हैं? आप किस बात पर खड़े हैं? ये आपको देखना है कि पहले विश्वास की सामर्थ्य आपके अंदर आनी चाहिए, उस कार्य की, प्रार्थना और विश्वास की सामर्थ्य। तो हम में विश्वास का आत्मा है, और जिस पर हमने विश्वास किया उस पे विषय में बोलना। हालेलुया। तो ये कहता है, अब हम ये टॉपिक पर रहेंगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको परमेश्वर कह रहा है। एक व्यक्ति कहता है, पास्टर मुझे इस इंडिया के इस क्षेत्र का बोझ आया मुझे, इसलिए मैं वहां पर चर्च शुरू करने जा रहा हूं। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया वहां का। मैंने कहा ओके, प्रभु ने तुझे दर्शन दिया वहां का, पर क्या श्योर है प्रभु तुझे अभी चाहता है कि तू वहां पर जाए? समझ पाए? मान लो एक विरोध का इलाका है, पौलुस को पता है मुझे यहां पर मार देंगे, तो अगर प्रभु ने भेजा है, पौलुस को पता है डोंट वरी, प्रभु ने भेजा है, आवाज आई है डायरेक्ट, जाऊंगा मैं। तो अभी दर्शन आया वहां पर, अब चल गए। हो सकता है प्रभु, अधूरी आवाज को समझना, अधूरा विश्वास कई बार काम नहीं करता। आ तो गया पर अभी जाने को बोला है। हो सकता है प्रभु कहता है पहले उस लेवल की अनॉइंटिंग लेके जा कि उस विरोध के इलाके में तेरे ऊपर इतना अभिषेक हो कि विरोध ना कर पाए, क्योंकि तू चमत्कारों के द्वारा इतना सबूत देगा कि लोगों की बोलतियां बंद हो जाएगी। हालेलुया। अब ये व्यक्ति बिना सामर्थ के जाने की कोशिश कर रहा है, प्रभु ने भेजा है। इसी तरह कुछ चीजें होती है जो आप प्रतिदिन के जीवन में विश्वास को समझ नहीं पाते। इसीलिए ये टीचिंग जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिन्हें आप पूरा आधा विश्वास करते हैं, आधा अपनी खिचड़ी खोल देते हो बीच में, आधा कुछ और ही डाल देते हो। तो आप इस चीज को हमेशा समझना है। जिस विषय में कहते हैं हम में विश्वास का आत्मा है, जिस विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। परमेश्वर ने भी जो बोला वो हुआ, यीशु मसीह ने बोला वो हुआ। तो हम में विश्वास का आत्मा है, प्रभु का आत्मा हम में है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, उसने हमें विश्वास का आत्मा दिया हुआ है। तो हमें कहते हैं इसलिए हम भी विश्वास करते हैं और बोलते हैं। आज से कहें, आज से हम भी जो विश्वास करेंगे उसे मुंह से बोलेंगे। आज से हम भी जो विश्वास करेंगे उसे मुंह से बोलेंगे। आज से हम भी जो विश्वास करेंगे उसे मुंह से बोलेंगे। सब बोले आमीन आमीन आमीन। अब अगली बात जो इस वचन के बाद लिखनी है, परमेश्वर ने जो कुछ भी चाहा उसने क्या किया? बोला। आकाश बन जाए, धरती बन जाए, पशु पक्षी जानवर बन जाए, अंधेरा है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा चाहता हूं अंधेरा उजाले से अलग हो जाए, अंधेरे को रात, उजाले को उसने दिन ठहरा दिया। परमेश्वर ने जो कुछ चाहा उसने क्या किया? क्या किया? सुना नहीं? बोला। तो आप भी जो कुछ चाहते हैं क्या करना है? बोलना। आप उसे होता हुआ देखेंगे यीशु नाम में। लिख लो इस बात को, परमेश्वर ने जो चाहा उसे बोला। यीशु मसीह ने जो चाहा उसे बोला। लाजर मर गया, उसकी बहन कह रही प्रभु तू यहां पर होता लाजर ना मरता। यीशु रोया, और यीशु अब चाहता था कि लाजर मेरा दोस्त है, बहुत लव करता हूं, ये जिंदा हो जाए। पास गया, कब्र के बाहर जाके कहा, बोला लाजर बाहर आ जा। लाजर जिंदा होके 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया। कितनी अद्भुत सामर्थ्य बोलने में।
यहां पर बोलने की बात आई, लेहन की बात नहीं आ रही। यीशु ने लेहन किया लाजर पर जाके, उसने बोला। अगर एक खुदा बोलने की ताकत को बताना चाहता था, हालेलुया, किसी को बोला जा, उस नबी बोलते जा उस नदी में 7 डुबकियां मार के आ, कोड़ खत्म, बोला। यीशु ने कहा जा उसमें दो ले, आंखें धोई, आंखें हील हो गई, बोला, कुछ शब्द दिया, और उस बोलने में जिस सुनने वाले ने विश्वास किया वैसा किया तो हो गया। नबी ने बोला 7 डुबकियां मार, राजा कर ले, नहीं उत्थे साढ़े को डुबकी नहीं, आ के काम बोलता, मैं सोचा सोना चांदी दूंगा, ले हैंड करूंगा, चंगा करेगा। उसके सलाहकार ने बोला यार क्या औखा काम बोला है, अगर राजा बोलता सोना कम, मैं चल 7 दिन का सफर फिर करके वापस आ, ज्यादा लेके आप। नबी बोलता फिर भी तो लेके आता, डुबकी मारना क्या मुश्किल है, बोला है पूरा कर। उसने बोले को पूरा किया, काम हो गया, कोड़ सारा खत्म, हालेलुया, नमान कोड़ी। तो आप समझ पा रहे हैं, शब्द बोलने में प्रभु के दास भी आपके ऊपर क्या करते हैं, बोलते हैं, हालेलुया। क्या प्रभु यही दिखाना चाहता है कि बोलने में काम होता है। परमेश्वर ने जो चाहा उसे बोला, आप जो चाहते हैं आज से आप उसे बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, वचनों के साथ बोलेंगे, अपने हालातों को बोलेंगे, दुष्ट आत्मा को बोलेंगे, बीमारियों को बोलोगे। आप सेवकाई में जो कुछ चाहते हैं उसे बोलो। लास्ट मीटिंग मैंने क्या बात बोली थी कि कई वक्त आप कहते हैं मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कुड़ते रहते हैं, निराश होते रहते हैं, और आपसे कोई पूछने वाला हो क्या तूने इस विषय के लिए प्रार्थना की कभी? पासी मेरी वर्शिप टीम नहीं वादी, वर्शिप टीम नहीं वादी, क्या तूने कभी प्रेयर की? मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, क्या तूने कभी सीरियस होकर प्रेयर की? बोला कभी अभी मेरी सैलरी बढ़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है, आत्मा से भर के बोलना, वचन बोलते बोलते विश्वास से बोल देना, ये वचन मेरे विश्वास से निकला है अंदर, मुझे पूरा भरोसा है इस महीने मेरी सैलरी बढ़ के मिलेगी मुझे। बोल दिया आपने, ओके, अब खुदा काम करेगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं एंजल भी एक्टिवेट हो जाते हैं आपके विश्वास के अनुसार काम करने के लिए, हालेलुया। क्योंकि वो दूत आपका जो दिया गया वो तब तक फ्री बैठा हुआ है। यार कोई कम में नहीं है आजकल, है आपके पड़ोसी का दूध वो ते तो हैगा कोई कम, यार मेरे वाला भी सुत्ता रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि इनके जीवन में गवाही के द्वारा खुदा की महिमा हो, और हम यही देखना चाहते हैं, पर ये बोलते नहीं, और दूध खड़ा है, हालेलुया। दूध पानी को हिलाते थे आके बाइबल में, जो पहले उतर जाता था चंगे हो जाते। दूतों को होता है बस काम करना, हालेलुया। आप जब तक बोलते नहीं आपके दूत काम नहीं करते, आपका विश्वास काम नहीं करता, और बताओ फेथ काम नहीं करता, बोले बिना दूत काम नहीं करते, इसलिए शैतान सबसे ज्यादा मुंह बंद करता है। इसलिए दाऊद ने कहा खुदा जो मेरा पाप के कारण मुंह बंद हो गया, खुदा मेरा मुंह खोल के मैं तेरा गुणगान कर सकूं, खुदावन मैं बोल सकूं, तेरी आराधना कर सकूं। उसे पता जब आराधना निकलेगी तो ही विश्वास से फिर अंगीकार निकलेंगे मेरे अंदर से। आज लोगों की लाइफ में क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बोलते नहीं। दूसरी बात, आज लोगों की लाइफ में बुरा क्यों होता है? क्योंकि वो नकारात्मक बोलते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, हालेलुया। क्या बोलते लोग? अच्छा तो क्या बोल, लोग बोलते मुझे नहीं लगता मैं हुण चंगी होंगी कदे, ओके, इसीलिए आप बीमार हैं। अब पास्टर भी आपको नहीं चंगा कर सकता है, क्योंकि जब तक आपने जो बोला है उसके विषय में पश्चाताप नहीं करते, उसके विषय में माफी मांग के उसे डिलीट नहीं करते, हालेलुया। मुझे नहीं लगता मैं कभी अभी ठीक होऊंगा, मैं हार चुका हूं। हो सकता है आप दौड़ में जीते और पीछे रह जाएं, अब ओ मैं हार गया, मैं फेल हो गया। अब नो, मैं हारा नहीं हूं। ये सब बातें मेरे लिए भलाई को पैदा करेंगी। मैं पहले जीता हूं और मैं जीता ही हूं, मैं जीता ही हूं, हालेलुया। ये बातें मेरे लिए भलाई को पैदा करेंगी, ये हार नहीं है। मैं हार चुका हूं इसलिए आप हार चुके हैं। मुझे नहीं लगता मैं कभी ठीक होऊंगा, इसलिए आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर सकूंगा, मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कभी कुछ होगा। आप निराशा में आके बोला है आपने, इसलिए नहीं हो रहा है। आपने बंधन बांध दिए शब्दों के द्वारा अपने ऊपर। लोग बाबाओं के पास जाते हैं, बाबा करते हैं, वो बांधते हैं, यदि बच्चा ना हो, इसके बच्चा ना हो, इसके बच्चा ना हो, बच्चा ना हो, बच्चा ना हो, और लोगों के बच्चे नहीं होते। उनको भी पता है बोलने की ताकत,
हालेलुया। मूसा कहता था प्रभु मैं ततला के बोलता हूं। प्रभु कहता कोई नहीं, बोलने वाला मुंह तेरे मैं 7 हारून को दूंगा, तेरा मुंह का इंतजाम कर दूंगा मैं। तू ततलाता है, कोई बहाना नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इस चीज को याद रखना है, आपको बोलना है। हालेलुया। कुछ आपने नकारात्मक बोला है, मेरे बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे, मेरा हस्बैंड कभी नहीं नशा छोड़ेगा, मेरा हस्बैंड नशा करता है, आप बोलते हैं, मुझे रसौली है, मैं पाप में गिर चुका हूं, बार बार माफ भी खुदा ने कर दिया, आप बार बार यही बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं माफ किया गया हूं, मुझे नहीं लगता मैं कभी सफल होऊंगा, मेरी लाइफ में डिले है, डिले है, डिले है, मेरी लाइफ में फेलियर स्पिरिट है, पास फेलियर स्पिरिट है, फेलियर स्पिरिट है। तुम मानते हो इसलिए है। हालेलुया। आपको समझना है, अगर आप मानते ही हैं तो वो प्रेयर से नहीं जाएगी, फेलियर स्पिरिट जा। पहले आपको मानना है मुझ में फेलियर की आत्मा काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जैवन से भी बढ़कर हूं, बाइबल में बताती है। आपको बात करना है हर एक बात से, वचन से, मैं जैवन से भी बढ़कर हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं विजेता हूं मसीह में। हालेलुया। एक सूबेदार ने भी कहा प्रभु, उसे पता था कि बोलने में ताकत है, उसने कहा प्रभु यीशु मेरा सेवक घर में बीमार है, तू यहीं से बोल दे, मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। कहता प्रभु तू यहीं से बोल दे, मैं इस योग्य नहीं तू मेरे घर की छत के नीचे आए, तू यहीं से बोल दे, मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा, मेरा ये विश्वास है। और यीशु ने कहा जा, मैंने तेरे जैसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा, क्योंकि तू समझ गया कि बोलने में काम होता है। हालेलुया। और जा, उसने कहा, उसने बोला जा, तेरा सेवक चंगा हो गया है। हालेलुया। और जब उसने घर जाके हालचाल पूछा, उसे फैमिली ने बताया इतने बजे चंगा हुआ था जी। उसने देखा इतने समय, इतने बजे यीशु मसीह ने बोला था जा, तेरा सेवक चंगा हो चुका है, तुरंत वो चंगा हो गया। हालेलुया। मैंने कहा जिस दिन बोलोगे आप, तुरंत एंजल्स काम करेंगे, तुरंत वो होगा यीशु मसीह के नाम में। आज बोलने के लिए तैयार हो रहे हो? हालेलुया। तो आप पहला वचन बोल चुके हो कि मुझ में विश्वास का आत्मा है। 11 वचन उसके बाद लास्ट प्रेयर में घोषणा करना आपको लगातार। हालेलुया। उसने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे, मतलब जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे, मतलब बोलोगे, वो हो जाएगा। विश्वास के साथ बोलना, जो कुछ भी तुम मेरे नाम में प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो हो जाएगा। जो कुछ तुम मुंह से बोलोगे, मैंने जो मांगा मुझे यीशु के नाम में मिल चुका है, तो वैसा ही हो जाएगा। कहते हैं तुम मांगते रहते हो, मांगते रहते हो, और इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते, मुझे मिल चुका है। तुम्हें लगता है अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। जब तक तेरा फेथ मिल चुका है पर नहीं आता, तब तक वो आंखों से नहीं दिखता। जब तक तुम अंधे की चीजों को विश्वास से नहीं देखते और मुंह से नहीं बोलते, तब तक वो प्रगट रूप में नहीं दिखती। विश्वास अंधे की वस्तुओं का परिणाम है, तब तक वो नहीं दिखती जब तक आप उसे बोलते नहीं। हालेलुया। एक टाइम आया, चेलों ने भी नकारात्मक बोला। जब यीशु के साथ वो कश्ती में थे, प्रभु प्रभु हम डूब रहे हैं, तुम्हें हमारी चिंता नहीं, हम मरे जा रहे हैं, हम डूबे जा रहे हैं। प्रभु ने कहा ए अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां गया? तुम्हारा विश्वास कहां गया? तुम्हारा बोलने वाला विश्वास कहां गया? यदि पहाड़ को कहोगे उखड़ जा, तो अब टेस्ट था तुम्हारा, डांटते इस तूफान को। हालेलुया। डांटते और वो डर गए, प्रभु हम मरे जा रहे हैं। ऐसे जब हालात आपके ऊपर हावी होता है, आप नकारात्मक और डर बोलते हो, खुदा कहता है तुम्हारा विश्वास कहां गया? डांटा। वो ये नहीं कि वो टेस्ट में पास हो गए, यीशु ने चमत्कार किया, वो टेस्ट में फेल हो गए थे, पर यीशु ने इसलिए वो तूफान शांत किया कि ये जीवित रहे, आगे मेरी सेवा करे, क्योंकि मेरे चुने हुए, क्योंकि उसके चुने हुए को कोई मार नहीं सकता, बाइबल बताती है। हालेलुया। जब तक वो गलती ना करे। हालेलुया।
तो इसीलिए वो उसमें डर गए। हालेलुया। तो विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास सुनने से बढ़ता है। अब लास्ट वचन लाइन जो लिखनी है, विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास सुनने से बढ़ता है। तो विश्वास काम में उपयोग कैसे होता है वो आप बताएंगे। बताओ जिसको समझ आ गया। विश्वास सुनने से बढ़ता है। बाइबल लिखा विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, मैंने आपको विश्वास दे दिया आपके अंदर बोलने का। मान लो आपके अंदर फेथ आ गया, आपको लगता है आप में विश्वास की आत्मा है, विश्वास आ गया अंदर, तो विश्वास सुनने से बढ़ता है, सुनने से आता है। हम में विश्वास का आत्मा है। तो ये आप बताओ विश्वास उपयोग कैसे होता है फिर? हाँ, यस यस, सही बोल रहे हैं। क्या बोलने से? क्या से? बोलने से। ये बात को याद रखना। लोगों को केवल इतना तक वो याद रखते हैं, विश्वास सुनने से बढ़ता है। मैं रोज चर्च में जाता हूं, सुनता हूं, विश्वास में बढ़ता हूं, पर कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि बोलता नहीं घर जाके। समझ पा रहे? मैं रोज चर्च में जाके भी सुनता हूं, मेरा विश्वास बहुत बढ़ता है। विश्वास में बढ़ते जा रहे हो, अंदर बढ़ते जा रहे हो, और एंजल्स खड़े हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से बढ़ता है। और विश्वास एक्टिवेट, एंजल्स एक्टिवेट कैसे होते हैं? बोलने से। हालेलुया। क्या तैयार है बोलने के लिए? तो क्या आप समझते हैं मुझ में विश्वास का आत्मा है? हालेलुया। मानते हो मुझ में विश्वास का आत्मा है? मानते हो? मानते हो आप में विश्वास है? मानते हो आप में पहाड़ों को हटा देने का विश्वास है? नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानता हूं, अभी मेरा नहीं ये लेवल आया। हालेलुया। तो इसी में हमने बढ़ना है। रात जब मैं सुबह उठा, मेरे स्पिरिचुअल फादर मेरे सपने में आया और उनका पेन मेरे पास रह गया। और जब मैं वो ढूंढ रहे थे और मैं देख रहा हूं कि मुझे वो वापस करना है, मुझे पता चला ये तो उनका पेन है। तो मैं सपने में एक चीज़ देख रहा हूं कि जब मैं उन्हें वापस देने गया तो वो बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और अनॉइंटेड परफ्यूम के साथ मुझे ब्लेस छिड़का मेरे ऊपर और ब्लेस किया। और मैं एक ही चीज पूछ रहा था, मैं आपसे मिला नहीं, आपका पेन मेरे पास कैसे आ गया? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे सकता है कि मैं आपसे मिला नहीं, ये मेरे पास कैसे आ गया और मैं आपको कैसे दे रहा हूं? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और सुबह उठा तो ये सीरीज शुरू हो गई। हालेलुया। मतलब कुछ भी हो सकता है। आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है? समझेंगे ना? आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मतलब फेथ आपका ये कर सकता है जो आप बिलीव नहीं कर सकते अपने जीवन के ऊपर। समझे ना? फेथ वो कर सकता है जो आप विश्वास नहीं कर सकते। उन कामों को करने के लिए विश्वास दिया गया है। आप कमा सकते हो, कमा के 6,000 10,000 कमा सकते हो। समझ गए ना? इसके लिए फेथ की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे? इसके लिए विश्वास की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन की रोटी आपको खानी है, उसके लिए विश्वास की जरूरत नहीं है। आपको खाना है रोटी, बस मेहनत करनी है उसके लिए। समझ पा रहे हैं? पढ़ाई करनी है, आपको पता है पढ़ लिख के मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पास हो जाऊंगा। फेथ जहां पर आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है। मैंने तो ये किताबें भी नहीं पढ़ी कि इसकी किताबें क्या है। मैं तो बीमार था, एग्जाम देने गया, पर पेपर में ऐसा लिखा, कहां से आया लिख दिया और पास हो गए। ये बना विश्वास की गवाही। हालेलुया। समझ पा रहे? तो विश्वास आपको मानना होगा, विश्वास चमत्कार के लिए ही दिया गया है। फेथ, जो चीजें नॉर्मल नहीं हो सकती वो विश्वास से होंगी। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये मेरे पास कैसे आ गया? और सुबह जब मैं उठा और मैं प्रेयर में गया और मैं आत्मा से परिपूर्ण हो गया, तो मैं समझा कि एंजल्स मेरे स्पिरिचुअल फादर के रूप में आके खुदा ने मुझे वो बड़ा टच किया। और जब मैं प्रेयर में गया, खुदा ने मुझे बड़ा और इस शिक्षा को आपको देने के लिए कहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर ऐसे अपने काम को लेता है, कैसे भी वो आपको भरेगा और आपको आत्मिक ट्यून करके कुछ काम देगा। हालेलुया। क्या आपके अंदर विश्वास का आत्मा है? हालेलुया। तो इसी में बढ़ना है, ठीक है? उसमें फेथ में बढ़ना है। बाइबल में लिखा अपने विश्वास को
एक व्यक्ति आया, प्रभु कहते दुष्ट आत्मा चली नहीं निकाल पाए, कहते तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। एक ने कहा प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। तो आपको फेथ में बढ़ना है, और पहाड़ों को हिला देने वाला फेथ एंड है। 4 दिन के मुर्दों को जिला देने वाला फेथ का एंड है। मतलब वो उस फेथ की उसने बड़ी बड़ी बातें बोल दी। पेड़ को बोलगा सूख जा, वो हो गया। 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिला दिया। तो अब फेथ कहता है जो चमत्कार है, जो चिन्ह और चमत्कार, फेथ तुझे छोटी छोटी गवाहियों देके खुदा तुझे उस फेथ को उस लेवल तक लेके जाना चाहता है। हर एक के फेथ को खुदा, तेरे मेरे हर एक के फेथ को खुदा उस लेवल तक लेके जाना चाहता है कि तुम छोटे छोटे दर्द को, ओके तुम बिना मेडिसिन लिए तुम्हारा सिर दर्द विश्वास से ठीक करवा लिया तूने, ओके ये तुझे छोटे छोटे से बढ़कर तुझे बड़े अद्भुत कामों तक लेके जाना चाहता है। ये किससे होगा? फेथ से। उस फेथ में बढ़ना, उस फेथ के बारे में पूरा सीखना। और इसीलिए इस फेथ का एक प्रचार नहीं, 7 टीचिंग होगी। और सोचो जब एक आप सुन रहे हो, आज आपके साथ क्या हो रहा है, जब 7 को आप सुनोगे टीचिंग को, और आपके साथ क्या क्या होगा। हालेलुया। तो विश्वास सुनने से बढ़ता है, तो विश्वास काम कैसे करता है? ओके, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं और बोलते हैं, और बोलते हैं। आपको केवल आज ही नहीं बोलना, उसे बोलते रहना है, उसे बोलना है। बोलते हैं हम, जो विश्वास करो उसे बोलो, और बार बार बोलो, उसे घोषणा करो। हालेलुया। अपने विश्वास की बार बार घोषणा करो, बार बार घोषणा करो। मान लो हो सकता है आपके गिल्टी है, आज खुदा मुझे पता नहीं क्यों है अभी हिला रहा है मुझे, कोई भी आपकी चीज है उसमें 7 दिन लगातार घोषणा करो, खुदा बोल रहा है वो चीज गायब हो जाएगी, वो चमत्कार हो जाएगा। मुझे खुदा ने हिला दिया इस बात के लिए। जो कुछ भी आप देखना चाहते हो, अब बना लो लिस्टें, चाहे उसके लिए 7 दिन घोषणा करना। एक दिन में कितनी करनी वो तेरे ऊपर है। उसमें 7 दिन लगातार घोषणा करना, 7 दिन लगातार। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो लगातार कंटिन्यू करना, लगातार करना, उसमें बड़े विश्वास के साथ बार बार उसे घोषणा करना। जैसे तुम बार बार मुंह से पक्का बोलते जाओगे, तेरा विश्वास पक्का होता जाएगा। सच में विश्वास की आत्मा तुझ में बहुत तेज से बढ़ता जाएगा, लेवल वो बढ़ता जाएगा फेथ का तुम्हारा। और फिर जब तुम उसे बोलो तो आज से वो चीज, कोई भी चीज उसे रख लेना, उस पे 7 दिन लगातार, ऑनलाइन देखने वालों भी 7 दिन लगातार उसके ऊपर घोषणा ही करना। जो बोलने को आता है, वचन आ रहा है, कोई अंगीकार आ रहा है, कोई विश्वास की बात आ रही है, तो सुविधा ने कहा यहीं से शब्द बोल दे। उसके अंदर एक बात आई कि तू एक मन खुदा के प्रति फेथ आया, उसने बोल दिया। हालेलुया। उसने को प्रतिज्ञा नहीं बोली। 12 साल रोगी औरत ने को प्रतिज्ञा नहीं बोली, वो नहीं थी। इसलिए कुछ होती है बातें जो आप विश्वास के बोलते हैं, कुछ होती है प्रतिज्ञा जो वचन से लेके आप बोलते हो, और आपको बोलना है। तो इसलिए विश्वास किया, इसलिए हमने बोला। तो आप बोलने के लिए तैयार है। तो जो आपको बोलना है उसको पहले मानना है। कहता उसको पहले हमने माना फिर बोला, पहले माना फिर बोला। और हम पहले उसे मानते हैं और फिर बोलते हैं। पहले मानना, पहले मानना। जैसे कि नए नए चर्च वाला आने वाला व्यक्ति पहले क्या आता है, उसको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, फैमिली के साथ रिश्तेदारों से चर्च में आ जाता है, गवाहियां सुनता है, उसे लगता है यार मुझे गवाहियां सुन के विश्वास हो गया कि ऐसे हो सकता है, अगर इसके साथ हुआ मेरे साथ भी हो सकता है। इसके आंसू रियल है, इसका आनंद रियल है, ये सचमुच रियल है। तो उसे जब बिलीव हो जाता है, नहीं ये रियल है, हाँ ये विश्वास करता हूं मैं, ये हो सकता है मेरे दिन में भी हो सकता है। जिस दिन वो विश्वास कर लेता है, खुदा का काम उसकी लाइफ में आरंभ हो जाता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जिस दिन वो मान लेते हैं, जिसके विषय में आप नहीं मानोगे वो नहीं होगा। आपके ऊपर है, आप उसको कैसा देखते हो। आपका फैमिली हालात, आपका फाइनेंस, आपकी सेवकाई, आपका जो भी हिस्सा है,